10th क्लास कंप्यूटर के बच्चे जरा पास पास आ जाएं, क्योंकि उनके लिए सिर्फ पहले 2 चैप्टर हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अगर वो पहले 2 चैप्टर कर लेते हैं तो उनके लॉन्ग क्वेश्चन बड़ी आसानी से क्लियर हो रहे हैं। उसके अलावा कौन से लॉन्ग करने हैं ये भी इसी वीडियो में बताया जाएगा, कौन से शॉर्ट करने हैं ये भी बताया जाएगा। एमसीक्यूज के लिए बड़ा ही एक आसान और जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है वो भी इसी वीडियो में आप लोगों से डिस्कस होंगे। सो आपने क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है और मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले क्लास लॉन्ग क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा सवाल पंजाब के तमाम बोर्ड्स में सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, वो सवाल है डिफाइन अ प्रोग्राम, एक्सप्लेन द प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट भी बताना है और उससे पहले प्रोग्राम भी बताना है। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स इन डिटेल। इसमें आपने कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट देखें डिफाइन अ वेरिएबल्स, बड़ा अहम सवाल है। राइट द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। वेरिएबल्स को लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं, उनको नाम देने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आपने लाजमी तैयार करने हैं। और इस चैप्टर से आखिरी सवाल वेरिएबल्स का है, डिफाइन वेरिएबल डिस्क्राइब इन डाटा टाइप, और डाटा टाइप की टाइप्स भी बतानी है आपने। सो आप ये 4 सवाल पहले चैप्टर से करेंगे, इन चारों में से एक सवाल पक्का आपके पेपर में आने वाला है, तो ये 4 क्वेश्चन आपने लाजमी तैयार कर लेने हैं। चैप्टर 2 के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो हैं वो देखते हैं कि वो कौन से हैं, और आपने वो लाजमी तैयार करने हैं। आपको मैंने बताया पहले 2 चैप्टर जो हैं वो आपने पक्के कर देने हैं। चैप्टर 2 के थोड़े से सवाल ज्यादा हैं, लेकिन अगर आप ये पहले के 4 हैं, इसके कोई 1-2 ज्यादा होगा, लेकिन अगर आप ये कर लेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन वाला लॉन्ग क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो देखें जरा, एक्सप्लेन प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट सी एच फंक्शन। 3 है फंक्शन, इन तीनों में से कोई से 2 भी पूछे जा सकते हैं, तीनों भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कोई से 2 पूछे जाते हैं। सो आपने तीनों तैयार करने हैं कि कोई भी तीनों में से पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है एस्केप सीक्वेंस, और डिफरेंट एस्केप सीक्वेंस के बारे में आपने बताना है, ठीक है। थर्ड नंबर पे एक्सप्लेन एनी 4 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो है हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कोई से आपने बताने हैं। कितने उन्होंने पूछा है? 4 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपने बताने हैं इसमें। उसके बाद लॉजिक ऑपरेटर्स आपने कर लेने हैं, कोई से 3 लॉजिक ऑपरेटर्स आपने इसमें एक्सप्लेन करने हैं। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, ये बड़ा अहम सवाल है। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम ये बहुत बार रिपीट हुआ है, ये आप लाजमी करें। उसके अलावा ना कुछ प्रोग्राम भी दिए गए हैं, ये 4 प्रोग्राम जो मैं आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं, ये 4 प्रोग्राम आपने तैयार कर लेने हैं। इन चारों के आने के ज्यादा चांस है। सो अगर आप ये प्रोग्राम रीड नहीं करके जाएंगे तो बेटा आपको सरप्राइज मिल सकता है। आपने उस सरप्राइज से बचने के लिए इसके प्रोग्राम जो मैंने स्क्रीन पर मेंशन किए हैं, ये 4 प्रोग्राम आप लाजमी देख लें। अब इसके अलावा आपने शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से करने हैं उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उसके लिए भी आपका एक आसान सा डाटा मैं लेकर आया हूं, वो देखिए वो कौन से शॉर्ट हैं जो आपने करने हैं। सबसे पहले अगर आप पहले चैप्टर के देखें तो आपको नजर आएगा आईडीई, कंपाइलर, उसके बाद रिजर्व वर्ड्स हैं, उसके बाद आगे देखिए एक लिस्ट आपको नजर आ रही शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो ये कोई बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं है, मेन मेन क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। आपने ये सारे शॉर्ट आपको आने चाहिए, और अगर आपको ये शॉर्ट नहीं आते तो आप 2 दिन लगा के ये शॉर्ट याद कर लें। आप सेकंड चैप्टर के मैं शॉर्ट आपको बताता हूं, जिनमें सबसे पहले आपको नजर आएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर, एस्केप सीक्वेंस, स्कैन एफ फंक्शन, और उसका सिंटैक्स भी लिखना है, डिफरेंस बिटवीन स्कैन एफ एंड गेट सी एच। तो देखें अगर गेट सी एच और स्कैन एफ वाला किया होगा तो शॉर्ट में भी हो जाएगा। सो आप इस लिस्ट में जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपने लाजमी तैयार करने हैं। ये चैप्टर 2 के मैंने चंद पढ़े हैं, बाकी आपने खुद तैयार कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो उसमें थोड़े कम शॉर्ट हैं, लेकिन आपने वो अच्छे से करने, जैसे कंट्रोल स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट, सिक्वेंटल कंट्रोल है, उसके बाद कंडीशन है, नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। तो आपको कोई 8-10 सवाल इस चैप्टर के नजर आ रहे हैं, तो मैं हर चैप्टर से कोई 10-10 12-12 शॉर्ट बता रहा हूँ। सो ये कर लें तो आपका सारे शॉर्ट का पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा। अभी इसी वीडियो के लास्ट पे मैं कुछ ऑब्जेक्टिव के पेजेस भी लगा देता हूँ। सो वो ऑब्जेक्टिव बकायदा सॉल्व है, तो वो अगर आप कर लेंगे तो आपका वो भी हिस्सा कवर हो जाएगा। चैप्टर 4 के शॉर्ट देखेंगे, जिनमें सबसे पहले डाटा स्ट्रक्चर है, अरे वाला सवाल लाजमी आता होता है, अरे इनिशियलाइजेशन है, लूप स्ट्रक्चर है, नेस्टेड लूप बड़ा अहम है। उसके बाद व्हाट इज द यूज ऑफ नेस्टेड लूप, ठीक है। और आगे अगले पेज पे भी थोड़े से शॉर्ट हैं, तो ये आपने बड़े अच्छे से तैयार कर लेने हैं, ठीक है। उसके अलावा चैप्टर नंबर 4 पे चलें, 5 पे। 5 के भी कुछ अहम सवाल हैं, जैसे कि व्हाट इज मीन बाय फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन है, फंक्शन पैरामीटर्स है। उसके बाद अगर आप देखेंगे आगे
आपको नजर आएगा नेम द टाइप्स ऑफ फंक्शंस, इस तरह की कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन है। ये आप तैयार कर लेंगे तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन भी हो जाएगा। जो मैंने बताया ये सारे कर लेंगे तो पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, इसमें कोई सवाल मिस नहीं होगा अल्लाह के फजल से। और दूसरी बात, आपके एमसीक्यूज, एमसीक्यूज जो एक्सरसाइज में है आपको हाफ एमसीक्यूज इंशाल्लाह वहीं से आ जाएंगे। बाकी अगर आप जो अभी मैं वीडियो के साथ अटैच कर रहा हूँ एमसीक्यूज सॉल्व एमसीक्यूज, ये तैयार कर लेंगे ना तो अल्लाह के फजल से आपका जो एमसीक्यूज का सारा पोर्शन है वो इसी से क्लियर हो जाना है। तो आपने ये जो एमसीक्यूज मैं अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये वाले एमसीक्यूज आपने बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। और बाकी बच्चे जो हैं, बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन बताए उनको भी देखें। और अगर आपको किसी किस्म का मसला आता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लाजमी पूछें, इंशाल्लाह उसका जो भी हल होगा आपको रिप्लाई की सूरत में मिल जाएगा। तब तक के लिए आपने मुझे इजाजत देनी है और इस ऑब्जेक्टिव को बड़े अच्छे से तैयार कर लेना है। बाकी इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।